आप यहाँ ठेकेदारों की दलाली देख लो और मंत्रियों की, जो मंत्री कहते हैं हमें इतना % हर रोड पे चाहिए। भ्रष्टाचार आपके सामने है भाई, देखो यहाँ पर मिट्टी की जगह उन्हें नहीं, यहाँ पर थर्मल प्लांट के रखी गिरी हुई है, जो कि बहुत खतरनाक है। देखो जी भाई, सरकार के काम और ठेकेदारों के काम। देख लो सरकार के काम, ठेकेदार की दलाली, भ्रष्टाचार आपके सामने है। इस तरह के आरोप लगाते हुए ड्राइवर ने भेजी वीडियो। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, इन दिनों वर्षा चहुं ओर है। जहां देखिए मूसलाधार वर्षा की खबरें हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं पर गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो आम खबर बनी रहती है हमेशा, वो है रोड पर गड्ढे, या इन दिनों जो वजह बनती है वो है रोड का धंस जाना। खड़े खड़े ट्रक आपको दिख जाएंगे, रोड के अंदर समा जाते हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों होता है ऐसा? कई सवाल मन में पनपते तो होंगे ही। यहाँ पर उन सवालों के कुछ जवाब एक ड्राइवर ने भेजे हैं वीडियो बनाकर। जी हाँ, पंचकूला से रुड़की रोड पर एक हादसा हो जाता है, जहां पर एक ट्रक नेशनल हाईवे पर ही बीच रोड पर धंस जाता है। कितना ट्रक का वहां नुकसान होता है, ड्राइवर और खलासी जो उस ट्रक में होते हैं उनका क्या होता है, और इसकी असल वजह क्या है जो ये रोड धंस रही है, इस ड्राइवर ने तो अपने अनुमान बता दिए। जी हां, नेशनल हाईवे 344 पंचकूला से रुड़की रोड ये बताई जा रही है। आपने देखा किस तरह से वहां हाइड्रा के जरिए गाड़ी को, यानी कि ट्रक को उठा करके बाहर किया गया है, और रोड की हालत आप देख ही रहे हैं। ये कोई आम रोड नहीं है, कोई अलग थलग रोड नहीं है, ये नेशनल हाईवे है, जहां से हजारों गाड़ियां रोजाना गुजरती होंगी। हजारों गाड़ियों में अगर आप अंदाजा लगाएं तो कितनी जिंदगियां सफर कर रही होती हैं, और ऐसे में इस तरह का हादसा कितनी जानों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि यहां पर ट्रक ड्राइवर सही सलामत है, लेकिन बताया जा रहा है कि खलासी को थोड़ी चोटें आई हैं। अब इसको देखते ही वहां पर भीड़ लग गई, और ट्रक ड्राइवर जिसने ये वीडियो बनाई है उसका गुस्सा जाहिर होने लगा। उसने कहा कि देख लीजिए सरकार के काम, देख लीजिए ठेकेदारों की दलाली, किस तरह से दलाली में मग्न होकर पैसे खा लिए जाते हैं, और उसके बाद इस तरह से जल्दबाजी में, या यूं कहे मिलावट वाली चीजें रखकर, या बिना पूरा पैरामीटर्स किए कहीं ना कहीं सड़क बना दी जाती है। ऐसा अनुमान इनका है, जिसका रिजल्ट अब आपके सामने है। देखिए, नेशनल हाईवे 344 जो कि पंचकूले से रुड़की और हरिद्वार जा रहा है रोड, आप यहाँ ठेकेदारों की दलाली देख लो और मंत्रियों की, जो मंत्री कहते हैं हमें इतना % हर रोड पे चाहिए। इन्होंने किसी भी की जान की लोड नहीं है, जनता की परवाह नहीं है। ये सिर्फ ठेकेदार व मंत्री लोग, MLA लोग अपनी कमीशन मांगते हैं। आज सुबह लगभग 2 बजे के रात की बात है, यहाँ पर ट्रक वाला जा रहा था, बेचारे का ट्रक यहाँ सड़क ही बैठ गई, नेशनल हाईवे। यहाँ पर दलाली आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मिट्टी की जगह उन्हें नहीं, यहाँ पर थर्मल प्लांट के रखी गिरी हुई है, जो कि बहुत खतरनाक है। पानी से बह जाती है, मिट्टी का बचाव हो जाता है, अगर पानी आता है तो मिट्टी का बचाव हो जाता है। यहाँ इन्होंने राखी घेरी हुई है, जो कि यहाँ पर ट्रक का नुकसान हुआ है, और ड्राइवर का भी चोट लगी है, और कनेक्टर को भी चोट लगी। देखो जी भाई, सरकार के काम और ठेकेदारों के काम। नेशनल हाईवे 344 जो कि पंचकूला रुड़की रोड है भाई, यहाँ गाँव के पास, अपने गोलन पर गाँव है, अपने गाँव के पास, रोड चप्पर के पास। यहाँ रात 2 बजे ट्रक बैठ गया भाई, यहाँ सड़क हाईवे बैठ गया भाई। देखो आपको दृश्य दिखा रहे हैं मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और सरकार तक ये वीडियो पहुँचे, उन ठेकेदारों तक ये वीडियो पहुँचे जो दलाली का काम कर रहा हूँ भाई। यहाँ भ्रष्टाचार आपके सामने है भाई, देखो दूर दूर तक देखो भाई, अंदर तक खोखड़ हो गया भाई। ये ठेकेदारों के काम है भाई। हमारे जो MLA मंत्री हैं भाई, उनको कमीशन जाता है, कमीशन जाने की वजह से फिर भाई ये देखो भाई, ये सामने ये सरदार जी हैं ट्रक वाले, ये बच गए, ड्राइवर को चोट नहीं लगी, कम लगे, कनेक्टर को ज़्यादा चोट लगी भाई। ये हाईवे है नेशनल 344 जी, ये अम्बाड़ा रोड जा रहे जी सीधा पंचकूला, और इसके पास पत्रकारों के देखो आप
नेशनल हाईवे जी। ये सारी सड़कें बैठ गई भाई। इधर से रुड़की से आए, सनपुर रोड आए सीधे पीछे से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कनेक्टर को चोट लगी भाई, ड्राइवर बच गया जी बेचारा। ये देखो आप, सारा हाईवे बैठ गया भाई रोड। सत श्री अकाल, ठीक हो? देखो भाई, ये इन ठेकेदारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो हल्के काम इनमें दिखाऊं मैं। इसमें बार बार फोन कर रहे यार। थर्मल प्लांट की राखी गैर किस्मों भी राख, वो आपको दिख रही होगी सामने। थर्मल प्लांट की राख रखी है भाई, ये देख राख। ये राख गेर के नीचे हाईवे बने रही, ये रोड टिक जाएगी भाई। चलिए अब आपको ऐसी एक और घटना दिखाते हैं, एक और घटना की ओर ले चलते हैं जो राजस्थान की है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। जी हां, तो ये अगली खबर है राजस्थान से। आप देखिए यहां पर रोड का क्या हाल है और देखिए कि किस तरह से कितनी जिंदगियां बच गई। और जिंदगियों में कौन थे? स्कूलों के बच्चे। देख लिया आपने, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने गड्ढे नजर आ रहे हैं। अजमेर राजस्थान की ये रोड है जहां पर एक साथ एक आप देख सकते हैं छोटा हाथी जो कि टैक्सी होता है, इस पे भी सवारियां लगती हैं, और एक स्कूल बस, बच्चों की बस, बच्चों से भरी हुई बस। जी हाँ, साइड में आप देख भी सकते हैं कि बच्चे खड़े हुए अपनी बस को निहार रहे हैं और शायद खुशनसीबी समझ रहे हैं कि वो बच गए। आखिर जब ये रोड बनती है तो क्या पूरे पैरामीटर्स होते हैं? क्या पूरी जांच पड़ताल होती है? क्या समय समय पर कुछ जांच परख की जाती है कि कहीं कोई रोड खोखली तो नहीं हो गई, कहीं बरसात आने पर यह धंस तो नहीं जाएगी? ऐसे बहुत से सवाल उठते हैं, हमेशा उठते हैं, लेकिन इनके जवाब कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, कोई नहीं जानता। हाँ, जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तब 2-4 दिन चहल पहल जरूर होती है, मिनिस्ट्री हिलती जरूर है, जागती जरूर है, लेकिन फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में हो जाता है। अब इन 2 घटनाओं से क्या सबक लें? क्या ड्राइवर रोड पर चलना छोड़ दें? क्या वो डरें कि भैया रोड पर कहीं ट्रक खड़ा है तो पता नहीं वो खड़ा रहेगा या जमीन में ही समा जाएगा? और हाँ, ऐसे में ट्रकों या भारी वाहनों के इर्द गिर्द जो मोटरसाइकिल, छोटे मोटे वाहन खड़े होते हैं, कई बार लाइटों पे, कई जगह पर, वो भी डरते होंगे कि कहीं ये उन्हीं के ऊपर अभी ना आ जाए, कहीं रोड ना धंस जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि ड्राइवरों की जेब से, ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों से, आम जनता से पैसे तो निकाले जा रहे हैं उनकी जेब से टैक्स के रूप में, चाहे वो रोड टैक्स हो, चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे वो परमिट हो, कोई भी रूप हो, पैसे तो पूरे ऐंठे जा रहे हैं, लेकिन सुविधा कितनी मिल रही है? अभी हाल ही में यूनियन बजट पेश हुआ था, जिसको लेकर अभी तक आप शोर सुन रहे होंगे। बजट को लेकर, बजट में टैक्स को लेकर तरह तरह के टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, जीएसटी अलग, ऊपर से ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों से तो कई तरह के टैक्स वसूले जा रहे हैं। उसके बाद भी रोड पर गड्ढे आपको मिल ही जाएंगे। छोटी मोटी जगहों पे नहीं, हाईवेज पर, टोल वाली रोड पर, जहां पर पैसे वसूलने के लिए बाकायदा टोल टैक्स लगे हैं। अभी हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ हाईवेज का मुआयना किया गया, जहां पर पाया गया कि जो वहां टोल लगे हैं उनकी तय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो कई सालों से जस के तस वहां हैं और टोल टैक्स वसूल रहे हैं। इन टोल्स का निर्माण 2010 में हुआ, 2011 से टोल टैक्स वसूला जाने लगा, जिसकी तय सीमा 2024 थी, यानी कि साल 2024 तक ही इन्हें बताया गया है कि अपने पैसे वसूल सकते। साल 2010 में इन टोल्स का निर्माण हुआ, 2011 से इन्होंने टोल वसूलना शुरू किया। आंकड़े बताते हैं कि साल 2011 से लेकर 2024 तक 150 किलोमीटर की इस रोड पर 1610 करोड़ रुपए वसूल लिए गए।
जबकि इसकी लागत आई थी 426 करोड़ रुपए। और ऐसे टोल भी पाए गए जिनकी तय सीमा यानी समय सीमा खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो पैसे वसूले जा रहे हैं। आखिर इस तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? सिर्फ पैसे बटोरने पे ये टोल वाले लगे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ठेंगा दिया जाता है और ऐसे में बढ़ते हैं हादसे। अब बात हादसों पर आई है या जिक्र एक्सीडेंट्स का हुआ है, तो एक बात और आपको बताते चले। आपने नितिन गडकरी साहब का वो बयान तो सुना होगा जिसमें उन्होंने बताया भी था कि एक्सीडेंट के लिए ट्रक ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है, जितने ज्यादा जिम्मेदार हैं रोड की बैड इंजीनियरिंग, यानी कि रोड सही से बने ही नहीं है। ये खुद परिवहन मंत्री कह रहे हैं, उनका बयान है कि जैसे यज्ञ में बलि देते समय वो ऐसी प्राणी को देखते जो बेचारा कुछ नहीं बोलता, वैसे ही कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर की गलती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं माइन्यूट से देखता हूँ, बिल्कुल माइन्यूटली मैंने देखा है। बहुत बार गलती जो है वो रोड इंजीनियरिंग की है। आप जो रोड बना रहे हैं उसमें जो रोड इंजीनियरिंग में आप रोड बनाते समय एक्सीडेंट नहीं हो, इसकी चिंता करिए। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा था। कितने लोग मर रहे हैं? 18 से 34 वयोगट में करीब 60% लोग मर रहे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। क्या देश के लिए अच्छा है? क्या हम लोग ये ब्लैक स्पॉट्स के बारे में ये हो नहीं हो, इसके लिए एज ए इंजीनियर सुमोटो आप कुछ काम कर सकते हैं? सुन लिया आपने, ये परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब के ही बयान है, यानी कि वो भी जानते हैं कि रोड पर चल क्या रहा है, लेकिन ये थमता क्यों नहीं? पता सबको है, बताते सब हैं, बयान हर कोई कर रहा है, लेकिन इन चीजों को थामने के लिए क्या किया जा रहा है? प्रयास किए जाते हैं, कई बार आपको खबरों में दिखाया भी जाता है, कई तरह के प्रयास अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों की चर्चा, फिर उसके बाद सब ठप। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप रोड टैक्स दे रहे हैं, परमिट भी दे रहे हैं, उसके बाद रोड पर निकल रहे हैं, उसके बाद सुविधाएं नहीं। अब परमिट की बात हुई है तो एक आंकड़ा और बताते चले। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक परमिट के, मात्र परमिट के 23 अरब से ज्यादा पैसे वसूल लिए गए हैं। जी हां, 23 अरब से ज्यादा, लगभग आप कह सकते हैं 23.5 अरब। और ये मात्र 14,32,538 वाहनों से वसूले गए। ये वो आंकड़े हैं जो आपकी आंखें खोल देंगी और उसके बाद सवाल करने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर सुविधाएं मिलती क्यों नहीं? क्यों इस तरह के गड्ढों में अपनी जिंदगियां गंवा रहे हैं लोग? क्यों समय पर कोई नहीं जागता? क्यों हादसों के बाद ही सबकी नींद खुलती है? ये बहुत से सवाल हैं जो आपको करने हैं, हमें करने हैं, और अक्सर हम करते भी रहते हैं, जिनके जवाब अभी तक हम भी ढूंढ रहे हैं और आप भी ढूंढते रहिए, लेकिन सवाल करते रहिए। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।